अस्सलाम वालेकुम, हाय गाइस। आप देख रहे हैं फ़न ऑफ फूड और आज मैं दिख रही हूँ बहुत ही स्पेशल मीठे की रेसिपी। ईद तो नमकीन है लेकिन बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ें खा खा कर भी दिल करता है कुछ मीठा हो जाए, और गर्मी के मौसम में मीठा भी हो और ठंडा भी हो तो खाने का मज़ा ही दुबाला हो जाता है। और वैसे भी हमारी मशरक़ी खानों की पहचान है कि खाने के बाद कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर खाया जाता है। तो अपने दावतों में इस मीठे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ देखें, सबसे पहले आपने ले लेना है दूध। मैंने 1 लीटर दूध लिया है। अगर ज़्यादा क्रीमी और रिच फ्लेवर चाहिए तो कोशिश करें कि दूध पैकेट या डब्बे वाला ही हो, खुला दूध ना लें। इसके अंदर दूध जब अच्छे से उबल जाए तो हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो ये आधी प्याली मैंने इसमें ली है चीनी की। इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी एक रंगीन सेवियाँ और डाल के इसे अच्छे से पका लेंगे इतनी देर के सेवियां गल जाएं। एक सेवियां होती हैं जो हम डालते हैं कलर वाली, तो उसका अपना कलर छोड़ देती हैं और गलने के बाद दूध जो है बहुत थिक हो जाता है। लेकिन ये सेवियां देखें कितनी अच्छी वाली हैं, ये गल भी गई हैं। मैं आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें, तो ना तो इनका कलर ख़राब हुआ है और ना ही इनके अंदर से जो स्टार्च निकलता है जिसकी वजह से दूध गाढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से देखें दूध भी गाढ़ा नहीं हुआ। तो अब हम इसको दूध को गाढ़ा करने के लिए क्या करेंगे, इसमें डालेंगे कस्टर्ड। तो 2 टेबलस्पून मैंने सिर्फ कस्टर्ड लिया है। बहुत ज़्यादा हमने थिक नहीं करना, बहुत गाढ़ा नहीं करना, सिर्फ हल्की सी थिकनेस देनी है दूध में। तो बस इतना पका लेंगे। जो कस्टर्ड है इसमें अच्छे से उबाल आ जाए, दूध देखें हल्का हल्का सा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। मज़ीद इसको हम ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ा हो जाएगा और इसको हमने खूब अच्छे से ठंडा करना है। उसके बाद ही इसमें हमने बाकी चीज़ें डालनी हैं। तो इस मज़ेदार से मीठे को अपनी दावतों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी बहुत तारीफ़ होगी। और मैं आपको सेवियों का पैकेट भी दिखा देती हूँ, ये मैंने कौन सी सेवियाँ इस्तेमाल की हैं। ये देखें, ये कंपनी वाली की सेवियाँ हैं, अच्छी वाली। ऐसे ही इस्तेमाल किया करें क्योंकि अगर वो कलर छोड़ देती हैं तो सारे जो मीठे का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। और देखिए मैंने अच्छे से ठंडा कर लिया है और मेरे पास है 1 प्याली रबड़ी है ये मेरे पास। लेकिन अगर आपके पास रबड़ी ना हो, क्योंकि हर जगह आसानी से रबड़ी नहीं मिलती, तो आप इसकी जगह कलाकंद या बर्फ़ी के 2 से 3 टुकड़े लेकर उनका चूरा करके वो डाल सकते हैं। वो बिल्कुल वैसा ही रबड़ी वाला ही फ्लेवर देंगे क्योंकि दूध बिल्कुल ठंडा होगा, उसको मेल्ट नहीं करना, ऐसे चंक्स आने चाहिए बाइट लेते हुए। ये देखें, इसके साथ ही कुछ नट्स डाल दें अपनी मर्ज़ी के, जो भी पिस्ता, बादाम, काजू जो आप पसंद करते हैं, जो आपके घर में मौजूद हो वो डाल लें। मैंने फ्रूट कॉकटेल लिया है इसके अंदर 1 टिन छोटा वाला, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसका पानी आपने बिल्कुल निकाल लेना है, सिर्फ उसके जो फ्रूट्स हैं वही डालने हैं। अब इसके अंदर जाएगी कलाकंद, छोटी वाली जो चमचम होती है, देखें छोटे वाले रसगुल्ले हैं, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। उसको खूब चिल्ड करेंगे, ठंडा ठंडा हर बाइट में इतना ज़्यादा टेस्टी और क्रीमी फ्लेवर देता है ये। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास टूटी फ्रूटी है, ये ऑप्शनल है। आप इसकी जगह जेली जो है वो डाल सकते हैं, जेली के पीसेस कट करके, यानी कि जो आपको फ्लेवर पसंद है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, वो आप इसमें डाल सकते हैं। और बस ये मज़ेदार सा मीठा तैयार है। आखिर में मैंने इसके ऊपर डाल दिया है चॉकलेट चिप्स। जैसे ही बाइट लेंगे, हर बाइट में जो ड्राई फ्रूट्स का क्रंच, चॉकलेट चिप्स का, भी ठंडी ठंडी चमचम और जो इसमें रबड़ी का इस्तेमाल हुआ है, तो ख़ुद आप सोच सकते हैं कितना ज़बरदस्त मीठा है, ठंडा ठंडा। और दावतों के अंदर आप इसे पेश करेंगे तो आपकी खूब तारीफ़ होगी। अपनी स्पेशल दावतों में इस मीठे को ज़रूर बनाएँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको ज़रूर शेयर भी करें और लाइक का बटन भी प्रेस करें। और मुझे ज़रूर मेंशन किया करें कि आप मुझे कहाँ से वॉच कर रहे हैं। इसके साथ आप मुझे दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।